स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपके प्यारे चैनल स्मार्ट टीचिंग क्लासेस पर। आज हम लोग त्रिकोणमिति के जो भी फार्मूले हैं उनके बारे में लगभग क्लास 10th तक जो भी फार्मूले हैं उनके बारे में डिटेल से और ऐसे समझाएंगे जो आपको इसी वीडियो में ये सभी फार्मूले याद हो जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और बहुत ध्यान से देखना है। जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है और इसी वजह से पूरा वीडियो नहीं देखते। पहले आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से देखना है, तभी आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। तो बात करते हैं आपके जो भी त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कि आप लोग किस प्रकार से, जैसे जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो किससे बनते हैं। जैसे आप लोगों को ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, यानी दो त्रिकोणमिति अनुपात, अर्थात त्रिकोण यानी त्रिभुज, मिति यानी मापने वाले, तो यानी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इनको मापने वाले अनुपात। तो जो साइन कोस टेन कोट होते हैं वो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इनके ही अनुपात होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसमें कौन सा कर्ण, कौन सा लंब और कौन सा आधार होता है। तो आइए डिटेल से इसे समझाते हैं आप लोगों को। जब भी ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें एक कम से कम एक कोण समकोण होगा, ठीक है। तो समकोण क्या होता है, वह कोण जिसकी माप 90 अंश होती है, वह कोण जिसकी माप ठीक 90 अंश होती है समकोण कहलाता है। तो इसमें इसकी माप कितनी है, 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका ये हो गया समकोण। और यदि किसी त्रिभुज में कोई भी एक कोण समकोण है, उस समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। इसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें अगर इसे हम क्या मान लें, ABC, ये त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, आप लोगों को ये कमेंट में लिखना है, बताना है एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 यानी 3 आपके किसी त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। और किसी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, मात्र 3 भुजाएं होती हैं। देख सकते हैं आप लोग, AB एक भुजा होगी, BC दूसरी भुजा होगी और AC तीसरी भुजा हुई। तो किसी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। किसी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। कौन कौन से, आपका एक कोण हो गया ये वाला, एक ये वाला और एक ये, यानी कोण BAC एक हो गया और एक कोण ABC एक हो गया और कोण ACB ये तीसरा कोण हो गया, यानी 3 कोण होते हैं कुल मिलाकर, ठीक है। तो अब देखो, किसी जो 90 डिग्री होता है कोण, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और अगर यहाँ पर हम थीटा मान लें, जैसे थीटा, जैसे कि यहाँ पर अगर साइन 30 का मान आप लोगों को चाहिए, साइन थीटा अगर होता है, तो जहाँ पर यहाँ पर थीटा हो या 30 हो, अगर हम उसे यहाँ पर थीटा ऐसे मान लें, ठीक है, तो समझ लो साइन थीटा हो गया यहाँ पर, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा है, अगर ये यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली, थीटा के सामने वाली भुजा होती है आपकी लंब। क्या होती है आपकी भुजा, लंब। और इसे परपेंडिकुलर इंग्लिश में कह देते हैं, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली भुजा आपकी होती है लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी हो जाती है कर्ण। और जो शेष भुजा बची हुई होती है इसे हम कह देते हैं आधार। तो ये आपकी कौन सी भुजा है, आधार। इसे इंग्लिश में कहते हैं बेस, ठीक है। तो ये आपके जो त्रिकोणमिति यानी जो त्रिकोण है, इनकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई और थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई और शेष भुजा आपकी हो जाती है आधार। क्वेश्चन जो भी आता है ऐसा होता है कि इस त्रिभुज में आप लोगों को हो सकता है 2 भुजाएं दे दी जाएं, ठीक है। आपको दिया जाएगा, जैसे किसी त्रिभुज में AB बराबर कुछ दिया जाए, BC बराबर कुछ दिया जाए, तो आप लोगों को जो तीसरी भुजा है वो निकालनी है। किस प्रकार निकालेंगे, इसके लिए आपको एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो ये क्या होती है, किसी त्रिभुज के जो कर्ण होता है उसका वर्ग त्रिभुज की अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें देखो कर्ण ये है AC, यानी देखो यहाँ पर क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण वर्ग बराबर, देखो अगर वैसे लिखें तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है आपका, AB, तो लंब AB हो गया, AB हो गया AB स्क्वायर प्लस
और जो आधार है आपका वो BC है, ठीक है। तो BC स्क्वायर ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आपकी है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी भी त्रिभुज के, जैसे कोई त्रिभुज ये आप लोग समझ सकते हैं, इसमें ये है आपका त्रिभुज, इसमें जो कर्ण है इसका वर्ग यानी कर्ण भुजा है उसका वर्ग अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं? लंब और आधार। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, यानी अन्य दो भुजाएं इनका वर्ग और उनका योगफल इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय। अब इसका यूज क्या है? जैसे आप लोगों को हो सकता है दे दिया जाए, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया। क्या है? यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो आप लोगों को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आप लोगों को कम से कम 3 भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो 1, 2 ज्ञात हो जाए। साइन थीटा इक्वल टू हमने अभी बताया आपको क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब जो तो लंब क्या होगा? इसमें 1/2 दिया, साइन थीटा इक्वल टू दिया है 1/2, तो इसे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है और इसे लिखना है 1/2 के बराबर। अब यहाँ पर क्या है? लंब है आपका 1, यानी कोई त्रिभुज है, ठीक है। ऐसा मान लो कोई त्रिभुज है यहाँ पर, तो उसमें क्या है? लंब आपका 1 है, ठीक है। और जो कर्ण आपका है, जो लंब 1 हो गया, जैसे ABC आप लोग इसे मान सकते हैं। लंब आपका 1 हो गया, कर्ण आपका है 2, और यहाँ पर जो आधार भुजा है वो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार अब ये त्रिभुज आप लोग इससे बना सकते हैं। कैसे? तो लंब आपका 1 हो गया और कर्ण आपका 2 हो गया। आधार भुजा आपको ज्ञात करनी है किससे? अब आप लोगों को लिखना है कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय आपकी है ये। तो कर्ण वर्ग इक्वल टू लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। कर्ण आपका क्या होगा इसमें? AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा पाइथागोरस प्रमेय का। अब इससे आप लोग, जैसे यहाँ पर आप लोगों को AC स्क्वायर, AC क्या है आपकी? 2 है, तो 2 का स्क्वायर होगा। अब इक्वल टू AB का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप लोग देखें यहाँ पर होगा 2 या 4, यानी 2 का वर्ग 4 होता है और प्लस 1 प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो BC स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4 है, दो इधर 1 आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 - 1 आ जाएगा। 4 - 1 इक्वल टू 3। तो यानी अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो BC, यानी ऐसा समझ लो BC स्क्वायर है, इसका वर्गमूल लेंगे इक्वल टू ये आ जाएगा 3 का वर्गमूल, ठीक है। तो देखो अच्छा, इसमें इधर लग जाता है प्लस माइनस बाहर, ये तो फिर BC स्क्वायर ये तो बाहर आ जाएगा। तो देखो BC इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √3। अब देखो चूंकि यहाँ पर त्रिभुज की भुजा है और भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? प्लस √3 ले लेंगे, यानी माइनस में नहीं लेंगे, ठीक है। तो BC इक्वल टू आ जाएगा √3। तो यहाँ पर आपकी तीसरी भुजा बन जाएगी √3। अब यहाँ पर जैसे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सब आपको ज्ञात करने हैं। और अभी हमने फार्मूले बताए हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण। तो उन सभी का यूज करके आप लोगों को, जैसे हम एक दिखा रहे हैं कोस थीटा इक्वल टू 1/, वो कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा? देखो पहले कोस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार आपका क्या है? आधार इसमें आपका है BC अपान कर्ण आपका है AC। अब BC का मान कितना है? देखो कोस थीटा इक्वल टू आएगा, BC का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है √3 अपान, अब देखो कोस थीटा है और BC हो गया और AC क्या है 2, तो कोस थीटा इक्वल टू आएगा क्या आएगा? √3/2। इसी प्रकार आप लोग टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में अवश्य शेयर करें। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटे को, बेल आइकन को आप लोगों को ऑल पर सेट करना है, जिससे आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके कि इस वीडियो, यानी जो भी हमने वीडियो अपलोड किया है वो आप लोग तुरंत से देख सकें। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय।